हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है डायबिटीज़। यानी इस वीडियो में हम जानेंगे कि डायबिटीज़ क्या है, यानी मधुमेह क्या है, मधुमेह के लक्षण क्या है, मधुमेह किस कारण से होता है, और जो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन या बोल सकते हैं कि मधुमेह की क्या जांच है, मधुमेह से कैसे बचें व इसका उपचार क्या है, और ऐसी कौन सी चीज़ें खाएं जिससे हमें मधुमेह नहीं होगा ज़िंदगी में। और वीडियो के लास्ट में हम ये जानेंगे कि क्या मीठा खाने से डायबिटीज़ होता है या नहीं, इसका उत्तर मैं वीडियो के लास्ट में दूंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये मधुमेह है क्या। मधुमेह एक ऐसी बीमारी है जो शरीर में रक्त शर्करा यानी ब्लड शुगर का स्तर असामान्य रूप से बढ़ जाता है। इसका मतलब ये है कि जो हमारे ब्लड है शरीर में, उसमें क्या है, जो ग्लूकोज नाम का प्रेजेंट होता है तत्व या ये शर्करा होता है, उसका लेवल क्या है, अधिक हो जाता है। ये अधिक क्यों होता है? क्योंकि हमारे बॉडी में जो बीटा सेल होती है जो पैनक्रियाज में पाई जाती हैं, वो क्या है, असामान्य रूप से काम करती हैं, जिससे क्या है, जो हमारे इंसुलिन होता है बॉडी में, उसका लेवल है जो इसका शरीर में कम हो जाता है। इंसुलिन का लेवल कम होने से बॉडी में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होता है, और ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होने को ही हम डायबिटीज़ बोलते हैं। इसको ही हम मधुमेह कहते हैं। और इसका क्या है कि इसका कोई सामान्य ट्रीटमेंट नहीं है, ये एक बार हो गई तो पूरी ज़िंदगी आपको रहती है। उसके बाद हम बात करेंगे कि इसके क्या लक्षण है। यदि किसी पेशेंट को, यदि आपको डायबिटीज़ या ये मधुमेह हो गया है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि मेरे को मधुमेह हो गया है। तो सबसे पहला लक्षण है इसका अधिक प्यास लगना, यानी ज़्यादा पानी पीने की इच्छा करना, और बार बार पेशाब आना, अधिक पेशाब आना यानी बार बार पेशाब करने की इच्छा होना, कम वजन होना, थकान होना, धुंधली दृष्टि दिखाई देनी, धीमी घाव भरना, यानी यदि आपको कोई चोट लग गई है तो आपको वो हीलिंग पावर है वो डिक्रीज हो जाएगी, और घाव भरने की जो वो क्षमता होती है वो कम हो जाएगी, और हाथ पैर में झुंझुनी यानी तंत्रिका संबंधित प्रॉब्लम। उसके बाद में हम बात करेंगे मुख्य कारण, यानी क्या क्या कारण हैं जिससे हमें डायबिटीज़ देखने को मिलती है। कारण की बात करें तो सबसे पहले लिखा हुआ है आनुवंशिकता। इसका मतलब ये है कि यदि आपके कोई परिवार के सदस्य को पहले डायबिटीज़ हो रखा है और अब आपको डायबिटीज़ हुआ है, इसका मतलब यह है कि आपके परिवार के सदस्य के कारण ही आपको डायबिटीज़ हुआ है, यानी ये हेरिडेटरी या आनुवंशिक रूप से बोल सकते हैं आपको ये हुआ है। दूसरा है मोटापा, यानी ओबेसिटी ज़्यादा होने के कारण भी ये डायबिटीज़ देखने को मिल सकता है। तीसरा है शारीरिक निष्क्रियता, यानी कम शारीरिक गतिविधि, यानी हम फिजिकल इनएक्टिविटी बोल सकते हैं, या हमें फिजिकली कम काम करने से ये देखने को मिलती है। और आहार, अस्वस्थ आहार लेने से भी हो जाता है, और उम्र के साथ साथ बनने का खतरा बढ़ जाता है। उसके बाद में टाइप 1 मधुमेह। इसमें क्या है कि अलग अलग होते हैं, दो प्रकार के मधुमेह होते हैं, एक टाइप 1 मधुमेह, एक टाइप 2 मधुमेह। ये दोनों अलग अलग कारण से होते हैं। पहला है टाइप 1 मधुमेह। इसमें क्या है कि ऑटो इम्यून प्रक्रिया होती है, जिससे क्या है, शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली है वो इंसुलिन का उत्पादन करने को नुकसान पहुंचाती है, यानी हमारे शरीर में जो बीटा सेल है उसको ये नुकसान पहुंचाती है, और जिससे हमें डायबिटीज हो जाता है। दूसरा है टाइप 2 मधुमेह। इसमें क्या है, इंसुलिन प्रतिरोध, यानी हमारे शरीर में इंसुलिन को सही से उपयोग नहीं कर पाता, यानी हमारी जो बॉडी होती है वो क्या है, इंसुलिन का प्रोडक्शन तो प्रॉपर होता है, लेकिन क्या है कि ये हमारी बॉडी है उसका उपयोग सही से नहीं कर पाती, जिससे क्या है, हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज का लेवल है वो बढ़ जाता है, और हमें डायबिटीज़ देखने को मिलती है। इसमें क्या है, इंसुलिन उत्पादन में कमी होती है, और समय के साथ इंसुलिन उत्पादन कम हो जाता है। जैसे कि आज आपको ये डायबिटीज़ हुआ है तो आपको 3-4 महीने या 2-3 साल बाद में आपका इंसुलिन का उत्पादन है वो डिक्रीज हो जाएगा, या धीरे धीरे कम होगा। उसके बाद अन्य कारण की बात करें कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको मधुमेह देखने को मिल सकता है। ये क्या है कि एक अस्थायी मधुमेह होता है, जिससे क्या है कि प्रेगनेंसी के टाइम रहता है और बाद में ख़त्म हो जाता है। अन्य चिकित्सकीय स्थितियाँ भी हो सकती है, जैसे कोई पहले आपको बीमारी हो सकती है। और अब इसकी बात करेंगे कि यदि किसी पेशेंट को डायबिटीज़ हो गई है तो उसके लिए कौन कौन सी जांच करने से पता चलेगा कि उसको डायबिटीज़ है। जांच की बात करें तो पहली जांच है फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज। इसका मतलब है आपको सुबह या भूखे पेट ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करना है। इसमें क्या है, अवसाद, ये क्या है, उपवास के बाद रक्त शर्करा का स्तर, यानी आपको कुछ भी खाना हुआ नहीं चाहिए, और भूखे पेट आपको इसका ग्लूकोज का लेवल चेक करना है, जिसमें से आपका यदि ग्लूकोज का लेवल 120 से
ज़्यादा आया तो इसका मतलब सही नहीं है, और 120 से कम है या 120 है इसका मतलब आपको डायबिटीज़ नहीं है। और दूसरा है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। इस टेस्ट में क्या किया जाता है कि हमारे बॉडी में सबसे पहले 2 घंटे पहले ग्लूकोज को पिलाया जाता है। ग्लूकोज का मतलब है जैसे कोई जूस पिला दिया मीठा, और वैसे हमारे बॉडी में ग्लूकोज इंसर्ट कर देते हैं ओरली। उसके बाद में क्या है, 2 घंटे बाद में हमें ग्लूकोज का लेवल चेक करते हैं। यदि ग्लूकोज का लेवल 200 mg से ज़्यादा आ गया तो इसका मतलब फिक्स है कि आपको डायबिटीज़ है, और 200 mg से कम आया तो आपको डायबिटीज़ नहीं है। और अब तीसरा टेस्ट है HbA1c, जिसमें क्या है, पिछले महीने 2-3 महीने का औसत रक्त शर्करा निकालते हैं। इसका क्या है, जैसे पूरे 2-3 महीने का औसत का शर्करा या वो ग्लूकोज का लेवल निकालते हैं, जिसमें क्या है 6.5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और रैंडम ब्लड ग्लूकोज यानी किसी भी समय हमें ब्लड ग्लूकोज का चेक करने पर 200 से कम ही रहना चाहिए। यदि 200 से ज़्यादा रहता है तो इसका मतलब आप डायबिटीज़ के शिकारी हो। अब बात करते हैं कि इसकी रोकथाम के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, और कौन कौन से ऐसे बिंदु है जिससे हम डायबिटीज़ का खतरा कम कर सकते हैं। पहला है हमारे स्वस्थ आहार, जैसे संतुलित भोजन करना है, अधिक फल सब्जियां, कम चीनी वाले पदार्थ खाने हैं हमें। नियमित व्यायाम करना चाहिए, कम से कम हमें 2 से 2.5 घंटे दिन में व्यायाम करना चाहिए या शारीरिक एक्टिविटी करनी चाहिए। और स्वस्थ वजन बनाए रखना है, इसके लिए आप एक्सरसाइज कर सकते हो। और धूम्रपान नहीं करना है, शराब सीमित पीना है, नियमित जांच करवानी है, जैसे कि आपको कोई साइन सिम्टम दिखे तो तुरंत जांच करवा लेना चाहिए। और तनाव प्रबंधन करना चाहिए, यानी कम से कम स्ट्रेस लेना है, पर्याप्त नींद लेनी चाहिए, और जोखिम पहचान यानी उच्च जोखिम वाले जगहों या प्रबंधन करें। अब है मधुमेह का उपचार, यानी क्या ट्रीटमेंट है मधुमेह का। अब देखो कि मधुमेह 2 प्रकार होता है, एक टाइप 1 है, एक टाइप 2। इसमें हम पहले टाइप 1 की बात करेंगे और उसके बाद में टाइप 2। सबसे पहले हम बात करें टाइप 1 की। इसमें क्या है, इंसुलिन थेरेपी देते हैं, यानी इंसुलिन को बॉडी के अंदर इंसर्ट कराते हैं, जिसमें क्या है ब्लड ग्लूकोज लेवल मॉनिटर रहता है। ये ओरली भी दी जाती है और इंजेक्शन के द्वारा भी हमारे बॉडी में इंसर्ट की जाती है। इसमें क्या है, ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग, नियमित जाँच करनी है, और कार्बोहाइड्रेट युक्त डाइट खानी है, यानी आपको ऐसे भोजन खाने हैं जो धीरे धीरे पचे, ठीक है, जिससे हमें धीरे धीरे ग्लूकोज मिलता रहे, एकदम से हमारे बॉडी में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा ना हो। और दूसरा है टाइप 2। इसमें क्या है, जीवन शैली बदलाव करना है, आहार और व्यायाम। ये थोड़ा सा उससे कम खतरनाक है, वो ज़्यादा खतरनाक था। इसमें मौखिक दवाई लेनी रहती है, जिससे कि रक्त शर्करा का लेवल बना रहता है। और जैसे कि दवा का नाम है मेटफॉर्मिन जैसी दवाई, ठीक है। इंसुलिन कुछ मामलों में आवश्यक है, यानी ज़्यादातर मेटफॉर्मिन दवा से ही काम चल जाता है, लेकिन टाइप 2 में कभी कभी इंसुलिन देने को भी मिलता है। और अन्य दवाई जैसे कि GPL1 एगोनिस्ट हो गई, SGLT2 हो गया, इनहिबिटर हो गया, अलग अलग टाइप की दवाएं आती हैं। अब हम बात करते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हम खाएं, या ऐसी कौन सी 3 चीज़ें खाएं जिससे हमें डायबिटीज़ या मधुमेह बीमारी है वो कम से कम होने हो, या उसके चांस बिल्कुल कम हो जाए। जिसमें पहला है हरी सब्जी, यानी हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए, जैसे पालक, मेथी, बथुआ, फाइबर और पोषक तत्वों से भरपूर, जिससे रक्त शर्करा एकदम बराबर रहता है। उसके बाद में साबुत अनाज, यानी जैसे जौ हो गया, बाजरा हो गया, ब्राउन राइस हो गया, ये आपको ज़्यादा ग्रहण करना चाहिए। इसमें क्या है, अधिक फाइबर होता है और धीमी गति से ऊर्जा रिलीज होती है, जिससे ग्लूकोज का लेवल एकदम से बॉडी में नहीं बढ़ता है। और तीसरा है नट्स और बीज, जैसे बादाम हो गया, अखरोट हो गया, चिया सीड्स हो गए। इसमें क्या है, वसा होती है स्वस्थ, वो भी, और फाइबर प्रोटीन होती है, जिससे क्या है ब्लड ग्लूकोज का लेवल बराबर बना रहता है। अब हम वीडियो के लास्ट में बात करते हैं कि क्या मीठा खाने से डायबिटीज़ होती है या नहीं। तो इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि मीठा खाने और मधुमेह का संबंध एकदम से सीधा नहीं है। इसका मतलब है कि इससे आप ऐसा बोल सकते हैं ये एक रिस्क फैक्टर है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ, अधिक मीठा, ज़्यादा चीनी या मीठा वाले पेय भोजन से वजन बढ़ता है और मधुमेह के एक चांस बढ़ते हैं। यानी मतलब इस वर्ड क्या है कि ज़्यादा मीठा खाने से आपका वेट बढ़ेगा, और वेट बढ़ने से आपको ओबिसिटी होगी, और ओबिसिटी होने से क्या होगा, मधुमेह के चांस बढ़ेगी। यानी आप ऐसे सीधा नहीं बोल सकते कि इससे मीठा खाने से डायबिटीज़ होती है। ये एक तरह से घुमा के बोल सकते हैं, या फिर एक तरह से कॉम्प्लेक्स है, जिसमें क्या है कि ये सीधे असर नहीं करके आपको धीरे धीरे पीछे से जैसे ओबिसिटी हो सकती है, अदर बॉडी में इफेक्ट डाल के आपको डायबिटीज़ होने के कारण बनाती है। ये मतलब रिस्क फैक्टर है, एक तरह से हो भी सकता है और नहीं भी, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।